अशुद्ध विचार मन को भी अशुद्ध करता है। मन जब अशुद्ध हो गया तो फिर भगवान की भक्ति में मन लगेगा नहीं। अशुद्ध मन ही संसार की ओर प्रवृत्त होता है। हमें ध्यान में मन क्यों नहीं लगता, हमें भजन में मन क्यों नहीं लगता, हमें कथा में मन क्यों नहीं लगता? इसका कारण यही है कि मन में अभी अशुद्धियां है। अशुद्ध मन हमेशा अशुद्ध की ओर जाएगा। यदि चुंबक लोहे के साथ न चिपके तो समझना अभी लोहे के बाहर परत है, उसमें गंदगी है। जिस दिन गंदगी हटेगी फिर वह चुंबक बिना लोहे से चिपके रहेगा नहीं। यही भगवान के भजन, भगवान की कथा और जीव के मन के साथ भी। मन जब तक अशुद्ध रहेगा तब तक इसको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगेगा, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी, उनका सुमिरन, उनका नाम अच्छा लगेगा नहीं। और शुद्ध जब मन हो गया फिर उसको संसार में कोई बुरा लगेगा नहीं, संसार में कोई शत्रु नजर आएगा नहीं, फिर उसको मन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो जित देखूं तित श्याममयी में ऐसी चित्त की दशा हो जाए। अनाचार सदैव मन को भी कुमार्ग में ले जाता है और कुमार्गी मन अशुद्ध होता है। अशुद्धि मन ही पाप की ओर प्रवृत्त होता है और वही पाप की ओर प्रवृत्त जीवन भावी दुख के लिए अग्रसित होता है। उस मन को शुद्ध करना तो आचरण शुद्ध करो, और आचरण शुद्ध करने का तरीका है भगवान का स्मरण। भगवत स्मृति कभी भी जीव को पाप में प्रवृत्त नहीं करती, और कुछ करें ना करें लेकिन आपको पाप न होने देने वाली एकमात्र औषधि है भगवान की स्मृति। चोर हो, कोई डाकू हो, भगवान का मंदिर सामने आ जाता है तो वहां पर अपना कान नाक पकड़ लेता है, क्योंकि जानता है ये मंदिर है। ये विषय अलग है। जो मानता नहीं वो तो फिर उठा के ले जाएगा घंटा शंका, जिसको उसका महत्व नहीं। लेकिन जिसको पता है मेरे ठाकुर है, उनका शिवाला है, तो वहां कान पकड़ लेगा, भले ही किसी के यहाँ डाका क्यों न डालना है। क्योंकि भगवान कभी किसी के मन में बुरा विचार देते नहीं। यदि हमारे मन में बुरा विचार न आवे, ऐसी आपकी इच्छा हो तो सावधान, सदैव भगवान की स्मृति बनाए रखें। लेकिन आचरण में असावधानी, पूरे गांव में अनाचार फैल गया। वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण जब आचार्य हो गया, उसकी पत्नी में रह नहीं गई, उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति विधर्मी हो गया, समाज विधर्मी हो गया। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? बोले जब हमारा जीवन संत दर्श से विमुख हो, भगवान की कथा से विमुख हो, सन्मार्ग से विमुख हो जाए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। बाबा तुलसीदास कहें, जो नारी पुरुष धर्म से विमुख हो जाता है, काम क्रोध लोभ में रत हो जाता है, देवताओं की निंदा होती है, ब्राह्मणों की निंदा होती है, संतों की विरोधी होती है, तो समझना वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा कुभाग्य है। बिंदुक दुर्भाग्य अनाचार में, तो उसकी पत्नी चुनचुला भी, पति अनाचार में रत हो गया, बहुत प्रतीक्षा करी लेकिन पति नहीं आया, घर नहीं आया सदाचार में, तो अंत में वह स्त्री भी पर पुरुष के साथ व्यभिचार में, जार संबंध कामांध हो गया। काम जब कामना यानी इच्छा, वासना, चाह, जब चाह ईश्वर से नहीं जुड़ती हैं तो ये चाह अंधा बना देती है, मार्ग विहीन बना देती है, लक्ष्य विहीन बना देती है। हम भी लक्ष्य विहीन हैं। हम पढ़ते लिखते पैसा कमाते खूब रुपया कमाते, लेकिन क्यों? बोले कुछ नहीं, सुख के लिए। सुख मिलता नहीं मिला, किसी को नहीं मिला अभी तक सुख। कमाते कमाते थक गए, कमाकर खूब रख भी लिया, खा भी रहे पी भी ले, लेकिन दोबारा भूख लग जाती है, दोबारा फिर कपड़े भी नए ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, नया से नया, नया कर्म। हम ज्यों के त्यों हैं, हमें सुख मिला नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि संसार की कामना व्यक्ति को अपने सुख के मार्ग में नहीं ले जाती है, वो अंधा बना देती है। एक दिन बिंदुक ने चुंचला और उसकी स्त्री को रमण करते हुए देख लिया। बिंदुक ने चुंचला को लात घूंसों से मारा, पीटा मारा। चुंचला कहती है, भवान प्रतिदिनम कामम रमते बेश्या कुधी
माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पति से महाराज आप मुझे मार रहे हो। सुनाने का अधिकारी वही है जो सुन सकता है, ख्याल कर। सुनाने का अधिकारी वही है जो सुन सकता है, जो दूसरे की सुन नहीं सकता वो सुनाने का अधिकारी भी नहीं है। ये चुनचुला कहती है महाराज आप मुझे व्यभिचारिणी कहकर मुझे लात गुस्से से मार रहे हो। भगवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधी, आप दिन भर जो है पर स्त्री के युवती को पीछे लगे रहते हो, अपनी पत्नी को छोड़ करके व्यभिचारिणी स्त्री के साथ रमण करते हो। मुझ में क्या कमी है, मैं भी तो रूपवती हूँ, काम से व्याकुल होकर के आपकी प्रतीक्षा करती हूँ, लेकिन आप मेरे पास कभी आते नहीं। मैं नवयौवना हूँ, काम विवला होकर बिना आपके साथ में रहती इतनी प्रतीक्षा किया, लेकिन आपने मेरी सुधी। मैं कैसे आपके बिना का दुख सह रही हूँ आपको पता है। बिंदु कहता है मैं तेरे हित की बात करता हूं, तो जो वो पुरुष है उसके साथ खूब रमण कर, लेकिन उस पुरुष का धन लेकर के मुझे दे दिया। रमण कर, अनाचार। हम लोग धन के पीछे एन केन प्रकारण, ये कागज के नोट जिनका कब अमूल्यन हो जाए कोई पता, हर कोई उसी के पीछे जाता है। पैसे 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 पैसे। इन पैसों का पर्याय क्या है, कुछ भी तो नहीं। भोजन कर लिया तो अगले दिन विष्ठा बन जाती महाराज, कपड़े पहन लिए तो कचड़ा बन जाता है, कोठी बना ली तो वही का वही रह जाता है। शमशान घाट 1 इंच भी नहीं खिसकता। सेठानी मैंने मुझे तुमने बनाया, 1 इंच नहीं जाता महाराज, वही का वही स्थिर रहता है। इस धन का पर्याय क्या है, लक्ष्य कुछ भी नहीं। फिर भी हम मरते दम तक उसी को कमाने का। जो धन साथ जाता है, संतुष्ट देता है, पूर्णता दे, उसकी किसी को शुद्ध नहीं। सांस नहीं चल रही है लेकिन दादे को पोते के धन की चिंता, यह अनाचार, ये परिणाम। मन असत को इच्छा करता है तो समझना मन बहुत अशुद्ध हो चुका है, मन में बहुत पाप भरे पड़े। यह अपने पुण्य और पाप का तराजू यही है। मन भगवान को छोड़कर, सदाचरण को छोड़कर, भजन पूजा पाठ को छोड़कर नश्वर पदार्थ की चाहना करें तो समझना मन में पाप का बोझा ज्यादा है। बस कोई पापी कहें तुम्हें या न कहें, उसका कैलकुलेशन स्वयं करो। वो बिंदु कहने लगा तू खूब रमण करो, अनाचार करो, लेकिन वहां से मुझे पैसा दो। तुम मुझे पैसा दोगी तो मैं जो व्यभिचारिणी स्त्री है उसको प्रसन्न करूंगा। चुनचुला विवश होकर के जैसा बिंदुक ने कहा, कुमारगामी बन होकर के रमण करने लगे महाराज। समय आया, सबका अंत आता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सबको जाना है। समय आते आते बिंदुक का भी समय पूरा हुआ, जब शरीर छूटा तो नरकगामी हो गया।